साथियों, ये वीडियो विशेषकर रणवीर जी के लिए बन रहा है, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक व्लॉग बनाऊं कि मैं इतने जो रेडियो हैं इनमें से किस रेडियो को किस समय सुनता हूं और उस पर क्या सुनता हूं। तो साथियों, 1 बाय 1 सुबह उठने से लेकर और शाम को सोने तक मैं आपको अपनी दिनचर्या के साथ इनमें से किस रेडियो को किस प्रयोग में लेता हूं ये दिखा देता हूं। ये आपके लिए भी एक अच्छी गाइड होगी कि आपकी आवश्यकता क्या है, वो आप इस वीडियो को देख करके और थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रेडियो आपकी किस आवश्यकता को पूरा करेगा। तो साथियों, इन सभी वीडियोस को शूट करने के लिए ना तो मैं कैमरा स्टैंड का और ना ही एक्सटर्नल माइक का यूज करूंगा, जस्ट रॉ शूटिंग की जाएगी साथियों। और क्योंकि विशेषतः इस चैनल के साथियों के लिए ये विशेष वीडियो बन रहा है, तो मुझे इसकी लेंथ की कोई फिक्र नहीं है साथियों। मैं खुलकर आपको अपने मन की बात बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पर। सुप्रभात दर्शकगण। जो एक दिन एक कट्टर रेडियो प्रशंसक का रेडियो के साथ कैसे बीतता है, ये एक रेडियो ब्लॉग बन रहा है। और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक्सेस डेटा D328 से। इसको चलाने से या सुनने से नहीं, इसको उठा करके और रखने से। ये रात को मैं इसको चलाता हूं और यहीं बेड पर रहता है ये रात को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसका साउंड, बेसी साउंड मुझे बड़ा प्यारा लगता है और लाउड नहीं है, किंतु मुझे सुनने के लिए काफी है। तो अभी मैं इसको रख दूंगा। अभी समय है फटाफट से उठकर फ्रेश होने का। और अभी मैं 2 ऐसे कार्य करूंगा जो नहीं करने चाहिए। पहला, चाय गर्म पदार्थ है। भारत जैसे गर्म देश के लोगों को चाय असल में पीनी नहीं चाहिए। और ऊपर से हम चाय पीते हैं सुबह बिना कुछ खाए, खाली पेट, बहुत खतरनाक है, किंतु आदत है, धीरे धीरे छूटेगी। और दूसरा कार्य मैं करूंगा, फोन उठा करके YouTube पर आप सभी के कमेंट्स देखूंगा और जल्दी से उनको रिप्लाई करूंगा। साथियों, जो मैंने वीडियो अपलोड किए होते हैं पिछले दिन से, मुझे ऑलरेडी अंदाजा रहता है कौन सा थोड़ा पॉपुलर टाइप का है और कौन सा थोड़ा पॉपुलर टाइप का नहीं है। वो वीडियो जिसमें मैं निचोड़ कर गूढ़ बातें प्रस्तुत करता हूं, उसका मुझे पता रहता है कि इसके चाहने वाले कम होंगे, लेकिन असली ज्ञान के चाहने वाले हैं, ये सोचकर वो वीडियो बनाना ही है। साथियों, आने वाली पीढ़ियां रेडियो की एक एक बात को देखने के लिए तरसेंगी और तब ये वीडियो उनको बहुत काम आएंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं रेडियो के साथ। और अब सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। ये समय है एक्सेस डेटा D808 पर आने का। और कोई रेडियो अभी काम नहीं देगा क्योंकि अभी आकाशवाणी के सभी केंद्र शुरू हो रहे हैं साथियों। तो मुझे नए FM स्टेशन ढूंढना है। दिन में जब कोई भी FM स्टेशन मिलेगा तो उस पर विविध भारती के प्रसारण हो रहे होंगे, वो बताएगा नहीं कहां से बोल रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। सिर्फ यही समय है कि जब कोई भी रेडियो केंद्र अपना प्रसारण शुरू कर रहा होगा तो उस समय वो अपना फ्रिक्वेंसी और नाम बताएगा साथियों। तो इसलिए 6 बजे से पहले, 6 बजे लगभग सभी भारत के FM केंद्र शुरू हो जाएंगे। तो 6 से पहले जब मैं उठा था उस समय कुछ 5:15 हुए थे। उसके बाद फ्रेश होकर मैं ऊपर आ चुका हूं और ये समय है अब एक्सेस डेटा के लिए। जैसे कि 102.2 पर अभी कोई स्टेशन शुरू ही होने वाला है और शुरू होते ही अपना नाम और फ्रिक्वेंसी बताएगा। अभी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र। अब मथुरा कहाँ, मैं हरियाणा में और कहाँ मथुरा उत्तर प्रदेश में। मेरे यहाँ से 310 किलोमीटर के आसपास दूर है मथुरा, किंतु सुबह का साफ मौसम है। बिना किसी एक्सटर्नल एंटीना के एक्सेस डेटा D808 ने इसको पकड़ लिया है। तो ऐसे करामात ये दिखाता रहता है। जम्मू, जो कि यहाँ से बहुत बहुत दूर है,
जम्मू तक को पकड़ लेता है, ये इधर उधर कुछ भी नया स्टेशन पकड़ लेगा। तो उसको जानने के लिए मुझे सुबह यहाँ आना ही होता है। वैसे मेरे पास क्योंकि प्रसार भारती की वेबसाइट पर पूरे भारत के जो FM स्टेशन हैं या जो भी स्टेशन हैं उनकी लिस्ट है, तो मेरे पास ऑलरेडी है कि 102.2 पे आसपास मथुरा ही है, किंतु कंफर्म करके देखना है। कभी कभी कुछ सरप्राइज मिल जाता है, कभी कभी उससे भी दूर का, जो मैं सोच रहा होता हूँ उससे भी दूर का स्टेशन इसने पकड़ लिया होता है। साथियों, अब थोड़ी ही देर में मिलेंगे दूसरे रेडियो के साथ। सुबह के 6:05 हो गए हैं। अभी तक आपने देखा मैंने उठते ही एक्सेस डेटा 328 को चलाया नहीं, उठाकर सुरक्षित जगह रखा जहां मेरे सभी रेडियो रखे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ नए FM स्टेशन पता करने का प्रयास किया एक्सेस डेटा D808 पर, किंतु अभी तक मैंने किसी रेडियो को प्रॉपरली चलाया नहीं है। प्रॉपर चलेगा पगारिया का R917, हमारे भारत का अपना रेडियो। और यही क्यों चलेगा, वैसे ये मेड इन चाइना है, किंतु कंपनी भारत की है और कुछ ऑडियो प्रोडक्ट कंप्लीटली भारत में बनाती है। पगारिया का ही रेडियो क्यों चलेगा, क्योंकि इस समय मुझे रेडियो नहीं सुनना है, अपितु अपनी पसंद के गीत सुनने हैं। और मैं इसका MP3 प्लेयर ब्लूटूथ यूज एज ए ब्लूटूथ स्पीकर इसको अभी यूज करूंगा, क्योंकि साउंड जो है वो जबरदस्त है, लाउड है, एकदम मस्त है। और अभी मेरे लिए बड़ा आनंद का समय स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ 6000 के आसपास सॉन्ग्स जो मेरे पास हैं, उनमें से कोई भी सॉन्ग रैंडमली प्ले होंगे, किंतु घर वालों के लिए ये थोड़ा सा टॉर्चर का समय होगा। क्यों? क्योंकि इन गीतों में से कोई गीत 1930 के दशक का होगा, कोई 40 का, और कोई गीत अचानक से हार्ड रॉक चलने लग जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। 1930 से लेकर और अब 2023 तक किसी भी समय का कोई भी सॉन्ग उसमें हो सकता है। सो ये मेरे लिए काम करने का समय भी रहेगा और इसके चलने का समय भी रहेगा। अब थोड़ी देर में मिलेंगे अगले रेडियो के साथ। साथियों, समय हो गया है सुबह 7 बजे का और इस समय साल के 365 दिन फिक्स है कि मैं विविध भारती सुन रहा हूँगा। क्योंकि विविध भारती पर इस समय पुराने गानों का, भूले बिसरे गीतों का समय है साथियों। अब इसके लिए मैं कौन सा रेडियो चूज करूंगा, कोई भी कर सकता हूं, बारी बारी से, सभी का नंबर आता रहे, राइट। सो कभी कभी मैं इससे पहले मैं ब्लूटूथ के जरिए अपने खुद के चुनिंदा गीत सुन रहा था पगारिया पर, तो कभी कभी मैं पगारिया से ही कंटिन्यू रहता हूँ। कभी बहादुर, कभी एक्सेस डेटा D328, कभी एक्सेस डेटा का D219, कभी टेक्सन का R9012, कभी एक्सेस डेटा D808। इनमें से कोई भी रेडियो में सुन लेता हूँ साथियों। J-Red जो है, J-Red जैसा मैंने बताया था, ये जिनसे मुझे मिला था उनको वापस करना है मुझे, ये सिर्फ संभाल के रखने के लिए है। फ्लेटिना भी, इसको मैं संभाल के रखता हूँ, मोस्टली प्ले नहीं करता हूँ। और वो जो फिलिप्स का चैंप मॉडल है उसका वीडियो अभी आना शेष है। इस समय मेरा सिर्फ इस बात पर ध्यान रहता है कि इनमें से बारी बारी सबका नंबर आता रहे साथियों। फिर भी मैं प्रयास ये करता हूं कि जो बैटरी से, रिचार्जेबल बैटरी से चलते हैं उन्हीं को चलाया जाए, क्योंकि जो रेडियो सेल पर चलते हैं उनके लिए फिर बार बार सेल लाना होगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर मेरे पास सभी प्रकार का जुगाड़ है, जैसे कि ये एक्सटर्नल एंटेना ऊपर से जो है उसकी फीड आई हुई है, और ये सिंपल एक तार ऊपर से लेकर मैं आया हुआ हूँ साथियों। सो यदि रिसेप्शन कंडीशंस थोड़ी बहुत अच्छी ना हो तो इनमें से किसी भी रेडियो के एरियल के साथ मैं तार लगा देता हूं, और जब रिसेप्शन कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो एक्सेस डेटा D808 का यूज करते हुए मैं एक्सटर्नल एंटेना यूज कर लेता हूं, जिससे कि रिसेप्शन आ सके साथियों। इसके अलावा एक बात ये कि इस समय मेरे जाने के बाद, अभी स्कूल जाने का समय हो जाएगा थोड़ी देर में, वहां जाने के बाद हो सकता है घर वाले दिन में कोई भी FM चला लें, लेकिन मेरे रहते रहते उनको पता है कि यदि महानगर वाले, दिल्ली वाले कोई भी FM चल पड़े तो मैं बहुत सारा ज्ञान बांटने लग जाऊंगा, बहुत सारी नसीहतें देने लग जाऊंगा
कि किस प्रकार वो जो उन रेडियो पे सारा दिन बोलते रहते हैं। एक तो वो भाषा बिगाड़ दी उन्होंने, या तो हिंदी बोल लो या तो अंग्रेजी बोल लो, वो हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण बोलते रहते हैं वो। और उनको देख करके आज के जो नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है और वो हमारी भाषा को दूषित कर देते हैं। अकेली अंग्रेजी बोली, अकेले हिंदी बोलिए, लेकिन ये क्या होता है जो इंग्लिश एक बना रखी है उससे मुझे सख्त चिढ़ है। दूसरा जो उन पर ऐड आती रहती हैं उससे मुझे सख्त चिढ़ है। और तीसरा जो आज का संगीत है, जो संगीत का जो स्तर गिर गया है जिस प्रकार से, उससे मुझे चिढ़ है। यदि उन पर पुराने गाने आते हैं तो भी वही ढाक के तीन पात, वही घिसे पिटे जो हिट हो गए थे गाने वो बार बार वो बजाते रहते हैं। ना कुछ विशेष एक्सपेरिमेंटेशन होती ना कुछ और। तो एफएम पर विविध भारती चल रही है तो ठीक है, अन्यथा मैं एफएम से परहेज करता हूं। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे आज का संगीत पसंद नहीं है। आज के संगीत में AR रहमान साहब कभी कभी बहुत जबरदस्त कुछ निकालते हैं। जैसे अभी सिर्फ 2 पंक्तियां गुनगुना देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी फिल्म आई थी मिमी, उसमें एक गीत की 2 पंक्तियां थी। छोटी सी चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया, उड़ के चली किस गाँव, रह गया दाना, रह गया पानी, सुनी भई अम्बुआ की छाँव। तो कभी कभी जब नए संगीत निर्देशक कुछ अच्छा निकालते हैं तो मैं वो भी सुनता हूं, अन्यथा मुझे पुराने गीत ही चाहिए। अभी थोड़ी देर में मिलेंगे अगले रेडियो के साथ। समय हो गया है लगभग 8 बजे का। अब मुझे अपने कार्य क्षेत्र पर जाना होगा। विद्यालय में भारत के भविष्य का निर्माण करना है और रट्टामार व्यवस्था से दूर समझने वाली व्यवस्था में अपने छात्रों को ले जाना है। खेल खेल में पढ़ाना सिखा कर आऊंगा उनको। जाते जाते फिलिप्स का बहादुर मैं अपनी माँ को दे जाऊंगा। 8:30 बजे आकाशवाणी रोहतक से हरियाणवी रागनी आएंगी, वो इस पर सुनेंगी। उनको सिर्फ फिलिप्स चाहिए। पिताजी ने जितने भी रेडियो अपने जीवन में लिए, जो भी मेरे पास ये 3 फिलिप्स के रेडियो हैं, इनमें से एक मेरे भाई साहब ने लिया था और 2 मेरे पिताजी ने लिए थे। सो माँ को सिर्फ इसी का साउंड चाहिए, फिलिप्स का साउंड। उन्हें एक्सेस डेटा, टेक्सन वैक्सन किसी से कुछ मतलब नहीं है। उनको फिलिप्स का रेडियो बजेगा, इसके स्पीकर की आवाज उनके कानों में पड़ेगी, तभी वो खुश होंगी। इसके अलावा उनको इसको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है, वो इसको आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं और उनको एग्जैक्टली पता है कि रोहतक कहाँ सिक लगेगा इसमें। अब विद्यालय से आकर ही मिलेंगे आपसे। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दोपहर के 2:15 हो गए हैं साथियों। विद्यालय से वापस आ चुका हूं और ये समय है आकाशवाणी पर समाचार सुनने का। वैसे मीडियम वेव पर जितने भी रेडियो मैंने दिखाए हैं, मीडियम वेव पर सभी का रिसेप्शन जबरदस्त है। स्टिल मेरी चॉइस इस समय रहती है फिलिप्स का DL-167 बहादुर। वो इसलिए क्योंकि इन सभी रेडियोज में एक तो इसका साउंड बड़ा कूल है, प्यारा है, और दूसरा समाचार, और समाचारों के तुरंत बाद आकाशवाणी रोहतक से रागनी आएंगी, हरियाणवी रागनी आएंगी। ये सब ट्रेडिशनल चीजें बचपन से फिलिप्स पर चलते देखी हैं, सो ये फिलिप्स पर सुनने में ही मुझे मजा आता है। वैसे और आयरलैंड में 3 2020 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज समाचार टेलीविजन से आप सारा दिन देख लें, लेकिन रेडियो के 15 मिनट के समाचार उस पर भारी हैं। क्यों? इन 15 मिनट में सब कुछ, खेल, राजनीति वगैरह सब कुछ आ जाएगा, राइट। टेलीविजन पर बस वो लोग 2-4 लोगों को बैठा करके और उनके आपस के गदा युद्ध चलता रहता है उनका। हालांकि आकाशवाणी के समाचार भी, आपको याद हो जब BBC की हिंदी सर्विस आती थी, आकाशवाणी के समाचार BBC हिंदी सर्विस के जो समाचार होते थे उनके आसपास भी नहीं है। उनका तो लहजा ही अलग था, राइट। हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे, वो क्या कंटेंट चलाते थे, ये क्या कंटेंट चलाते हैं, नो, हम बात कर रहे हैं प्रस्तुति की, स्टाइल की। सो स्टिल BBC जैसे न होने के बावजूद भी टेलीविजन पर जो समाचार आते हैं उनसे कहीं अच्छे हैं। इसी बीच दिखाना चाहूंगा, ये जो LED है ये फिलिप्स का है, लगभग 1 दशक पहले लिया था। ये मेरी पुस्तकें हैं, 300 से अधिक पुस्तकें हैं ये, विभिन्न विषयों पर,
जिनमें सबसे अधिक हैं भारतीय प्राचीनतम इतिहास पर। इस कैबिनेट में जो वो दिख रहा है आपको, वो फिलिप्स का ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है। 1990 में मेरे पिताजी ने इसको लिया था और ये सभी रेडियोज यहाँ इस कैबिनेट में सुसज्जित रहते हैं। साथियों, सायंकालीन 7 बजे हैं और यदि इस समय मुझे थोड़ा फ्री समय मिलता है तो इस समय मेरे पास कई चॉइसेस होती हैं, पर मुख्यतः इस समय क्योंकि शॉर्टवेव के प्रसारण काफ़ी अच्छे हो गए, इस समय शॉर्टवेव की जो कैचिंग पावर है वो बढ़ गई रेडियो की इस समय। तो इस समय ये 3 नन्हे दोस्त जो मैंने अभी लेटली ही मंगवाए थे, एक्सेस डाटा 219 और टेक्सन 9012 और एक्सेस डाटा 328, इन तीनों पर क्योंकि शॉर्टवेव बैंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिसेप्शन काफ़ी अच्छा है, तो जब तक मुझे कुछ सीरियस न ढूंढना हो शॉर्टवेव पर, तो इन दिनों मैं इन पर इस समय आकर शॉर्टवेव को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। कौन सी वर्ल्ड सर्विसेज चल रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सर्विस चल रही है क्या, कोई अच्छा म्यूजिक कहीं पे बज रहा है क्या, तो इस प्रकार। अन्यथा जब काम में व्यस्त होते हैं, मुझे रेडियो के पास बैठने का समय नहीं होता, तो इस समय रोहतक, दिल्ली और हिसार के अंदर से हरियाणवी रागनियाँ आ रही होती हैं या दूसरे केंद्रों से इस समय कोई गीत कुछ चल रहा होता है, तो उसी से मनोरंजन करते हैं। साथियों, हम यहीं इसी बेड से शुरू हुए थे सुबह 5:15 बजे और अब हम यहीं पहुंच गए हैं। समय हुआ है रात के लगभग 9 बजे। ये समय होता है समाचारों का और उसके बाद विविध भारती के प्रसारणों का। इनके लिए विशेष तौर पर मैं एक्सेस डेटा के D328 को रखता हूं, क्योंकि इसका साउंड जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बेसी, रिच बेस वाला और प्यारा सा साउंड है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा एक्सेस डेटा D808 वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी छुटकू रेडियो हैं, पॉकेट रेडियोज, इनकी FM की रेंज विशेषकर अंदर आकर घर में कमरे में अंदर आकर के और बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो जो मेरे एक्सटर्नल एंटीनाज हैं या जो ऊपर से जो वायर वगैरह ला रखी है मैंने, वो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, वो बाहर हैं। सो यहाँ कोई वायर वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। सो ये सभी रेडियो जब तक यहाँ का लोकल जो आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग रेडियो स्टेशन है हिसार, जब तक उसके प्रसारण आते हैं 10 बजे, तब तक तो ये ठीक है। 10 बजे के बाद ये कुछ नहीं पकड़ते, दिल्ली वगैरह के FM ही नहीं पकड़ सकते। सो जब मुझे सीरियसली FM पे कुछ देखना हो, ढूंढना हो, डेक्सिंग करनी हो, तब मैं एक्सेस डेटा D808 को रखता हूं, अन्यथा मैं इसको नहीं रखता हूं। बेटर है, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं जागते ही नहीं रहना चाहता, सुबह 5, 5:15 बजे उठने का समय हो जाता है। तो साथियों, आशा है ये पूरे दिन की गतिविधियों में आपको रोचकता नजर आई होगी और रेडियो से संबंधित हो सकता है आपकी कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरी हल भी हुई हो। नमस्कार।